नमस्कार बच्चों। आज हम 12वीं क्लास का आपका अगला लेक्चर जो है सेकंड चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर रहेगा और इसके बाद हम आज शाम तक या कल सुबह तक तीसरी जो इसका चैप्टर है, तीसरा जो विद्युत विभव, वो शुरू कर देंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ओनली अब 2 टॉपिक बचे हैं, दोनों क्लियर करने हैं। बिल्कुल ईजी टॉपिक हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होती है, यानी कि एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि आपको क्या करना है, ऊर्जा या कार्य के अंदर एनर्जी या वर्क के अंदर वॉल्यूम का, आयतन का भाग दे देना है। ठीक है, वॉल्यूम या आयतन का भाग दे देना, यानी कि सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी कि हमें ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी होती है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको पहले समझा दूं। हम एक गोलीय कोश लेंगे, देखो, और गोलीय कोश कैसा लेंगे, जिसकी रेडियस क्या होगी, आपके पास आर होगी। आर रेडियस का, आर त्रिज्या का कोई स्फेरिकल शेल है, आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है। अब उसका जो आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। और बल के लिए हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला ड्राइव किया था कि उसकी सतह पर जो बल लगता है ना, उसके पूरे के पूरे एरिए पर, पृष्ठ पर जो बल लगता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। वहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर था, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल आर ली हुई थी। यहाँ पे क्योंकि हमने रेडियस क्या ले ली, स्मॉल आर, तो ये बल का सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया फोर्स का। यानी कि ये जो फोर्स की जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये इसकी जो पूरी सरफेस है, ये वाली, इस सरफेस के ऊपर, इस पूरे पृष्ठ के ऊपर लगने वाला बल है। तो ये आपको याद रखना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 आपको पता है क्या होता है, मैं पहले करवा चुका हूँ, आपको पता है 8.8541 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता। सिग्मा आपको पता चल गया है क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो वही चीज़ फोर्स मिल गया ना। अब फोर्स मिल गया, आपको पता है। अब क्या करना है, ये आपके पास था आर रेडियस, इसको क्या करो, चारों ओर से इसकी सतह पर जो बल लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, तो अंदर की ओर अगर इसी बल से दबाएं और इसको क्या करें, इस बल की हेल्प से अगर इसकी त्रिज्या मान लीजिए कम कर दी गई, कितनी, डी आर कम कर दी गई, तो अब त्रिज्या क्या रहेगी, आर माइनस डी आर रहेगी। तो इतना वॉल्यूम कम हो गया जो आपको दिख रहा है, इतना आयतन इसका कम हो गया। त्रिज्या आर से, रेडियस इसकी आर से आर माइनस डी आर हो गई, तो इतना वॉल्यूम इसका कम हो गया। कितना वॉल्यूम कम हो गया वो आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट डी आर है। तो देखिए वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट डी आर है तो कार्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कार्य कितना आ जाएगा, कार्य आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर, एफ डी आर। और आपको पता है एफ की वैल्यू ये रही और डी आर लिख दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें देखना है आयतन कितना बदला। तो आयतन कितना बदला, देखो पहले कितना था आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब था। अब कितना हो गया, 4/3 पाई आर माइनस डी आर की पावर 3 हो गया। अब देखो जब इसको ओपन करोगे तो इसमें क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज़, माइनस 4/3 पाई, पहले आर की क्यूब, उसके बाद माइनस के डी आर की क्यूब। इस तरीके से सॉल्व करोगे इसको तो देखो ये स्टेप बनेंगे, यानी कि आर की क्यूब, फिर डी आर की क्यूब, फिर 3 गुणा आर डी आर स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस का 3 गुणा आर स्क्वायर डी आर। अब देखो जहाँ पे डी आर की स्क्वायर और डी आर की पावर 3 आ रही है, वो 2 स्टेप तो क्या हो जाएंगे, डी आर की स्क्वायर आ रही है, डी आर की क्यूब आ रही है, नेगलेक्ट हो जाएंगे। ये स्टेप वैसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या, -4/3 पाई गुणा माइनस का 3 आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए 3 से जब ये अंदर जाएगा तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, प्लस हो जाएगा, बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और जब हमने कार्य निकाला तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर क्या है, आयतन के अंदर परिवर्तन डी वी। तो ये क्या हो गया, डी वी हो गया इतनी चीज़, तो इसको डी वी लिख दिया।
क्लियर होगी बात की। इतने इतने को dv लिख दिया, ये बन गया सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 गुना dv। यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब dv को इसके अपॉन में ले आओ, dv को अपॉन में ले आओ तो आपको आंसर मिल जाएगा। dv को अपॉन में ले आओ, dw क्या हो गया, dw बटे dv एकांक आयतन का कार्य है, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 आ गया। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो। अब सिग्मा ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन 0 ई, इसको यहाँ पुट कर दो तो एप्सिलॉन स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर कैंसिल, हाफ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू dv जूल हो गया। अब वही काम करना है, ऊर्जा घनत्व निकालना है, एकांक आयतन की ऊर्जा। आयतन को नीचे ले आओ, dw के 1/2 एप्सिलॉन 0 इसके लिए जूल प्रति मीटर क्यूब हो गया, ये जूल के अंदर था। ये तो बड़ा बड़ा मेन फंडा इसका मैंने बता दिया। इसको दोबारा देख लेते हैं। हमें क्या पूछा गया है, एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करो, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। तो कुछ नहीं करना, हमने क्या देखा, एक माना गोलीय कोश का प्रस्तावेश घनत्व सिग्मा और त्रिज्या आर है, तो उस पर बल कितना लगेगा, ये कल डेरिवेशन किया था। सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने कल निकाला था। ठीक है, इतना उसके ऊपर फोर्स या बल लगेगा। ओके, अब देखो कोश को जब dr से संपीड़ित करने पर किया गया कार्य, वर्क डन टू कंप्रेस टू शेल बाय dr, तो फोर्स कार्य जो होता है, वर्क जो होता है वो होता है एफ डॉट डी आर, एफ डी आर, क्योंकि उसी दिशा में बल लगा रहे हैं, उसी दिशा में dr में कमी आ रही है त्रिज्यीय घटक के रूप में, तो वो क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री। तो ये आ गया। अब देखो आयतन कितना बदला, तो आयतन कितना बदला, पहले कितना रेडियस था r, अब कितना हो गया r माइनस डी आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर माइनस डी आर क्यूब। और इसकी क्यूब खोलना आपको आता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो वही चीज़ हमने खोल दी। अब जहाँ पे dr की पावर 3 और 2 आ रहा है उसको नेगलेक्ट कर दिया, ये स्टेप वैसे ही कैंसिल हो गया, बचा ये। तो बार 4/3 पाई है माइनस का, और अंदर है ये माइनस का 3 आर स्क्वायर dr, तो काट के देखो इसको, 3 से 3 गया, माइनस से माइनस गया, बचा 4 पाई आर स्क्वायर dr। तो 4 पाई आर स्क्वायर dr ही आयतन में परिवर्तन है। तो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर ये लिख दूंगा मैं, तो ये बच जाएगा dv। अब e बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन 0 ई पुट कर दिया, एप्सिलॉन 0 कैंसिल, ये आ गई जूल के अंदर, dv को नीचे ले जाओ, ये कुलाम जूल प्रति मीटर क्यूब आ गई। ये आपके पास क्या हो गया, ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन की ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, आज का छोटा सा है, साबुन के बुलबुले का संतुलन, आवेशित बुलबुले का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। देखो पहली बात तो साबुन के बुलबुले की होती हैं 2 परतें, तो इस तरीके से हम 2 परतें बना लेते हैं। ये आधा बुलबुला मैंने बना लिया, जैसे नीचे भी बना हुआ है, ये देखिए आधा बुलबुला बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए इसको बनाता हूँ। ये आधा बुलबुला मैंने बना लिया, इस तरीके से आप बना सकते हो। 2 लेयर हैं इसकी। अब देखिए इसकी दोनों लेयर जो हैं, अब ये रेडियस लगभग ये जो एरिया होता है ना, ये बीच वाला बहुत कम होता है, तो आप मान सकते हो कि त्रिज्या जो है इसकी क्या है, आर ही है दोनों एरियो की। तो इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, तो 2 पाई आर इसकी लंबाई होगी टोटल, क्योंकि ये 2 लेयरें हैं तो डबल होगी, एक ये होगी 2 पाई आर, एक ये 2 पाई आर गुना 2। अब आपको पता है पृष्ठ तनाव होता है T बराबर F बटे L, तो बल L तो मुझे पता चल गया 2 गुना 2 पाई आर, तो यहाँ से F क्या आ जाएगा, T गुना L आ जाएगा, यानी कि इसको T से गुना कर दो, यानी कि T गुना 4 पाई आर। समझ पा रहे हो बात, एक लेयर ये एक लेयर ये, तो 2 पाई आर 2 पाई आर 4 पाई आर। इस आधे भाग को, इधर वाला आधा भाग इस और खींचेगा, किस बल से खींचेगा, इस और खींचेगा। ये पूरा भाग था, इसको बीच में से काट दिया, ये आधा भाग, इस आधे भाग को ये आधा भाग ऊपर की ओर खींचेगा यहाँ पर। तो कितना खींचेगा आपको पता चल गया, F गुणा L, F जो है कितना खींचेगा, F बटे L बराबर T होता है, तो F बराबर T गुणा L, और L कितना आ गया 4 पाई
आर, क्योंकि एक लेयर 2 पाई आर, एक लेयर 2 पाई आर, दोनों लेयर खींची जा रही है तो ये खींचेगा। अब देखो, लेकिन ये किसके साथ बैलेंस होगा? दो बलों के साथ, कि ये जो मेरे पास है इसका जो ऊपर वाला आधा भाग इधर खींच रहा है इसको कितने बल से, जो भी ये बल है टी गुणा 4 पाई आर। लेकिन दूसरा जो बल है इस तरफ जो इसको दबाएगा वो दो बल दबाएंगे, एक तो एक्सेस इस तरफ जो दबाएगा नीचे की ओर, एक तो दाब आधिक्य एक्सेस प्रेशर कितना होता है 4T/R, पड़ा हुआ है ना 4T/R, ये दाब आधिक्य इसको इतने दाब से दबाएगा 4T/R। अब आपके पास ये क्या है दाब है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो बल, बल क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है दाब, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है प्रेशर, तो यहाँ से एरिया का मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स आ जाएगा। और दूसरा दबाएगा जब इसको चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स या पी इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि विद्युत दाब जिसको हम एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं, तो वो दबाएगा। तो यानी कि बैलेंस में क्या होगा पी ई प्लस पी, हमारे पास दो तरीके का है, एक इलेक्ट्रिक हो गया और एक कौन सा हो गया एक्सटर्नल। इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल का मतलब इलेक्ट्रिक हो गया और दूसरा हो गया दाब आधिक्य जिसको एक्सेस प्रेशर कहते हैं। एक्सेस प्रेशर प्लस प्रेशर इलेक्ट्रिक प्रेशर, दोनों प्रेशर का जो फोर्स होगा, इस तरीके से ये साबुन का बुलबुला था यानी कि अब बबल सोप था, इसके अंदर क्या था दो चीज़ें थी, दाब आधिक्य की वजह से नीचे की ओर जो लगेगा उसको बोलेंगे पी एक्सेस इंटू एरिया ए, और एरिया तो आपको पता ही है कितना है पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। और दूसरा लगेगा पी इलेक्ट्रिक, और पी इलेक्ट्रिक कितना लगेगा पी इलेक्ट्रिक गुणा ए लगेगा, ये दोनों नीचे की ओर लगेंगे। और ऊपर की ओर जो इसको पूरे को खींच रहा है, ऊपर की ओर पूरे को खींच रहा है वो है टी इंटू 4 पाई आर, तो ये बैलेंस में हो जाएंगे, इससे आंसर के लिए क्लियर हो जाएगा। यही लिख रहा है साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य यदि उसकी त्रिज्या आर और पृष्ठ तनाव टी हो तो पी आधिक्य होता है 4T/R, पी एक्सेस प्रेशर कह सकते हैं 4T/R, excess of pressure for bubble soap of radius r and surface tension T will be 4T/R। ये पहला हो गया, सीधा ध्यान रखना है कि एक तो ये हो गया, एक कौन सा हो गया यानी कि बार से अंदर P ज़्यादा होता है वो P एक्सेस होता है। आवेश देने पर जो विद्युत दाब काम करेगा वो सिग्मा स्क्वायर बाई 2/0, कल के लेक्चर में इसको हमने कैलकुलेट किया था। P एक्सेस ये हो गया, P इलेक्ट्रिक ये हो गया, संतुलन के अंदर P इलेक्ट्रिक और P एक्सेस दोनों द्वारा संयुक्त रूप से उत्पन्न दाब पृष्ठ तनाव के कारण दाब के बराबर होगा। इन इक्विलिब्रियम कंबाइंड प्रेशर ऑफ P इलेक्ट्रिक एंड P एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो वही चीज़ इसकी वजह से क्या हो गया दाब गुणा क्षेत्रफल कर दिया, तो P एक्सेस प्लस P इलेक्ट्रिक पाई आर स्क्वायर बराबर T गुणा 4 पाई आर, वही चीज़। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 4T/R, P एक्सटर्नल P एक्सेस प्लस P इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 4T/R, और P इलेक्ट्रिक की वैल्यू पता है सिग्मा स्क्वायर बटे 2/0, तो P एक्सेस आ जाएगा 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2/0। तो ये इसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गया, पहले से जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कितना सिग्मा स्क्वायर बटे 2/0। तो ये इसके अंदर क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से बबल सोप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्सेस प्रेशर को कम कर देता है, एक्सेस प्रेशर को क्या कर देता है कम कर देता है। तो ये आपका क्या था आज का कंप्लीट दोनों टॉपिक थे इस लेक्चर के, इसको अच्छे से सुनना और इसको अच्छे से क्लियर करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें शेयर करें। लेकिन एक बात और हो सकती है, यहाँ पे P एक्सेस तक तो निकाल लिया, यहाँ तक तो कर लेते हैं क्लियर है, लेकिन इसके बाद इक्विलिब्रियम की पोजीशन और डिस्कस कर सकते हैं। अगर कहते हैं कि जो P एक्सेस निकाला है, अगर इस P एक्सेस को कर दूं मैं ज़ीरो, इक्विलिब्रियम में ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो कर दूं तो ये चीज़ आ जाएगी 4T/R इज इक्वल टू माइनस सिग्मा स्क्वायर, ये बराबर में चला जाएगा, माइनस में सिग्मा निकल जाएगा, और सिग्मा क्या होता है Q बाय एरिया, Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है आर रेडियस वाले का 4 पाई आर स्क्वायर,
सिग्मा ये होता है, यहाँ से क्यू आ जाएगा 4πr² इंटू सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, क्यू की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से चार्ज भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से ये 8 है, 8 को 4 इंटू 2 लिखेंगे, 4 2 जा 8, इसका 4 का अंडर रूट के अंदर से 2 बाहर आ जाएगा, तो फिर 4 इंटू 2, 4 2 जा फिर 8 हो जाएगा, 8 पाई और आर स्क्वायर अंदर जाके आर की पावर 4 हो जाएगा, और अंदर आर एक पहले है तो एक आर से एक आर कटेगा, आर की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसमें चार्ज निकालने का फॉर्मूला आ जाता है। इतना ही आज के लेक्चर में, बहुत बहुत थैंक्स आपका।